रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सो अभी तक हम लोग ने अलग अलग टाइप्स डेरिवेटिव के किए हैं। ऑल आर इम्पोर्टेंट टाइप्स स्टार्टिंग फ्रॉम। हाँ, हेलो कौन नैतिक बोल रहा है क्या? हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ, नैतिक बोल रहा है क्या? यस। हाँ, एंडिंग में आफ्टर द लेक्चर विल टॉक। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तो ठीक है, लेक्चर के बाद बात करेंगे अभी ओके। डिस्कस। तो फर्स्ट टाइप वाज प्रॉपर्टीज, यूवी यू अपॉन वी, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। सेकंड टाइप कंपोजिट फंक्शन। थर्ड टाइप इनवर्स। इनवर्स में भी दो तीन टाइप अलग अलग छोटे छोटे हम लोग ने देखे, यूजिंग मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। And after inverse, we have seen in yesterday's lecture a derivative of implicit function. Implicit में कैसा रहता है, x और y मिक्स रहता है, मिक्स रहता है। और जनरली ना एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म रहता है, कभी कभी दोनों बाजू में एक्स वाई रहता है। हाँ, तो ऐसे प्रॉब्लम जो है वो इनवर्स के सॉरी ये इम्प्लिसिट फंक्शन के रहेंगे। तो इसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करते टाइम ये याद रखना है कि इफ इट इज प्रॉपर्टी, जैसे ये यूवी है तो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इफ इट इज कंपोजिट फंक्शन तो कंपोजिट फंक्शन के जैसा करना पड़ेगा। जो भी है दोस टाइप्स जो प्रीवियस हम लोग ने स्टडी किया है, यू हैव टू यूज दोस टाइप्स एंड डिफरेंशिएट। इसके बाद हम लोग ने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा। इसमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज अवर फॉर्मूला to differentiate parametric function. In parametric function they will give y as well as x सेपरेटली देंगे। अभी तक ऐसे कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं हुआ जिसमें दो दो चीज दिया था, एक सिंगल प्रॉब्लम था। हियर दे विल गिव टू थिंग्स, x and y also, and we have to first find derivative of y and then find derivative of x. Both we have to differentiate with respect to that variable. अभी t है तो t से differentiate करेंगे। कोई प्रॉब्लम में अलग वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, दैट वेरिएबल वी हैव टू, ये दोनों टी में है एंड देयरफॉर वी हैव डिफरेंशिएटेड बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। और इसमें मैंने आपको टेक्निक बताया था, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, जो दो दिया है, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एंड देन यू हैव टू डिवाइड। दीज थ्री स्टेप्स आर देयर। वन इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड देन डिवीजन। तो ऐसे तीन स्टेप्स है। ठीक है, एंड ऑलवेज यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। वो टी है, एक्स है, थीटा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो ये प्रॉब्लम थीटा में है, so the only change will be we will differentiate with respect to theta। मतलब फॉर्मूला में t के जगह पे थीटा आ जाएगा, अदर थिंग्स आर सेम। ये है पैरामेट्रिक फंक्शन, ये भी हम लोग ने देखा। अभी लास्ट टाइप जो है, एक्चुअली इसके बाद और एक टाइप है बट इट इज नॉट देयर इन अवर सिलेबस, बट आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा काम का है। तो अवर लास्ट टाइप नाउ इन अवर सिलेबस इज डेरिवेटिव लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, व्हाट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टाइप। इसमें ना सबसे पहले अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, x रेस टू x, अभी मैं आपसे एक डाउट पूछने वाला हूँ। डाउट मतलब सबको एक क्वेश्चन है, देखते कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। x रेस टू x जो है, x रेस टू x, विच फॉर्मूला शुड वी यूज? x रेस टू n और a रेस टू x, कौन सा फॉर्मूला से, a है, a रेस टू x, which formula we have to use to differentiate this? सर 1 आएगा ना, x raised to 1। x raised to x is not x, cannot be। x raised to x 1 आएगा अगर वो x है, x थोड़ी हो। ठीक है, चलो एक आंसर इसने बताया, इट शुड बी इक्वल टू 1। अभी मेरा सवाल दूसरा ये है, ये तो गलत है, इट इज नॉट इक्वल टू 1। मेरा सवाल ये है कि which formula out of these two or any other formula you know should be used here, differentiate x raised to x? सर a raised to x log a raised to x वाला यूज करना चाहिए। ओके,
व्हाट इज, मैंने डिफरेंस किया बताया था जब भी स्टार्ट किया हम लोग ने डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट लेक्चर है, द डिफरेंस बिटवीन x रेस टू n एंड a रेस टू x इज व्हाट, ये मैंने क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन x रेस टू n एंड a रेस टू x। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a रेस टू x एंड x रेस टू n? क्या बताया था मैंने, आपको याद है ये सब? बोलो ना, क्या हो गया? What is the difference between x raised to n and a raised to x? एग्जाम्पल देख के बताओ, कौन सा फॉर्मूला x रेस टू n का है, कौन सा? हाँ, एक्स रेस टू एन में पावर में नंबर रहेगा एंड वेरी ए गुड। रेस टू में डिनो। तो क्या ये दोनों फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला इधर यूज हो सकता है क्या? व्हाट डू यू थिंक, ये दोनों में से होएगा या तीसरा है? हाँ, नो नहीं होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इन बोथ ऑफ दिस फॉर्मूले, मैंने ऐसे ही पूछा आपको, ऐसा कर, ये दोनों में से कोई नहीं है वो, मैंने ऐसे पूछा, बिकॉज इन बोथ ऑफ दिस देयर शुड बी अ नंबर इधर इन पावर और इन बेस, नंबर के बिना ये फॉर्मूला दोनों यूज नहीं हो, और यहाँ पे नंबर है ही नहीं, बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, तो अभी हम लोग एक नया टाइप सीखने वाले हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये टेक्निक है एक्चुअली, इसमें नीचे और ऊपर वेरिएबल रहेगा, मतलब इट मे बी एक्स रेस टू एक्स ऑल्सो, इट मे बी एक्स रेस टू वाई ऑल्सो, इट मे बी एक्स रेस टू वाई बोलेंगे तो ये कंपोजिट हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स रेस टू वाई बोलेंगे, ठीक है। इट मे बी एक्स रेस टू साइन एक्स ऑल्सो, तो साइन एक्स बोलेंगे तो फिर तो कुछ भी आ सकते हैं, एक्स रेस टू एनी फंक्शन, एंड नॉट ओनली दिस, एनी फंक्शन रेस टू एनी फंक्शन, ये जो टाइप है ना, मतलब नीचे और ऊपर एक वेरिएबल में कुछ भी रहेगा, इन दोज प्रॉब्लम्स हाउ वी शुड डिफरेंशिएट, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो सबको ये समझ में आया ना कि ये दोनों नहीं है, इतना तो समझा? यस और नो? यस सर। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें करना क्या है, फिर कैसे करेंगे, तो ये गलत है, ये वन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी करना क्या है, और ये टाइप का नाम टाइटल है, मैं जनरली आपको टाइप का जो टाइटल है उसको जरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो लॉगरिथमिक मतलब लॉग किधर तो दिख ही नहीं रहा है, इधर क्वेश्चन टाइप तो लॉग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इधर लॉग तो दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो जनरली ये प्रॉब्लम में लॉग रहेगा नहीं, हम लोग लाएंगे। मैंने कल आपको एक प्रॉब्लम बोला था जिसमें मैंने बोला था कि वी हैव टू टेक लॉग, अभी लॉग लेने का क्यों, मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है लॉग है ही नहीं और लॉग क्यों लेते हैं हम लोग, तो ये अभी आज अभी समझेगा। तो देखो, वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, वी हैव टू टेक, क्यों करना है लॉग लेना है, बिकॉज इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड इट विल बी लॉग वाई, राइट साइड विल बी लॉग एक्स रेस टू एक्स, तो दोनों बाजू का लॉग ले लो। अभी इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन लॉग ऑफ बोथ ऑफ साइड विल बी इक्वल ना, आप कुछ भी करो, सपोज 5 इक्वल टू 5 है, ये दोनों इक्वल है, आप दोनों बाजू में अगर इक्वल चीज करोगे, कुछ भी करोगे, वो साइन ले लो, tan ले लो, log ले लो, या किसी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन दोनों बाजू में सेम चीज करोगे, इट विल बी इक्वल ओनली। सो इफ यू टेक log ऑन बोथ साइड विल बी इक्वल, इसमें से ये नीचे आएगा बिकॉज वी हैव दैट प्रॉपर्टी नंबर 3, log x रेस टू n ना, दिस इज प्रॉपर्टी, log x रेस टू n is n log x, so using this property you can take this power down, तो x है ये, x नीचे आएगा, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया अपने लिए। अभी किसी को डेरिवेटिव लेने के बारे में कोई आइडिया आ रहा है अभी, व्हाट इज द एडवांटेज? अभी आगे गए नहीं हम लोग, इमीडिएटली नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, कैन वी डिफरेंशिएट नाउ और स्टिल फर्दर सिंप्लीफिकेशन नीडेड?
Can we differentiate now? Yes, sir, we can. Because this is UV, right? ये अभी पावर निकल गया, पावर में था वो पहले, अभी नहीं है, देखो नहीं है, ये स्टेप देखो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पावर जैसे ही नीचे आया, नाउ देयर इज नो पावर, तो वेरिएबल ऊपर नीचे था वैसा नहीं है, अभी पावर में कुछ है ही नहीं, तो ये यूवी का प्रॉब्लम बन गया, ये कंपोजिट का प्रॉब्लम बन गया। लेफ्ट साइड, राइट साइड इज यूवी, लेफ्ट साइड इज कंपोजिट, वी हैव टू डिफरेंशिएट, वी हैव टू फाइंड dy by dx, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का आएगा 1/y dy by dx, और लेफ्ट साइड में, और ये dy by dx बार बार बात कर रहे, तो अभी डाउट नहीं आना चाहिए। जब भी y रहेगा, ओनली y, then we will write dy by dx. If it is a function in y, then first we have to take a derivative of that function, and then we have to write dy by dx also. So right hand side it is uv, so first term is u, second term is v, तो x का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव हो गया, log x का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव हो गया। So using uv formula we have differentiated right hand side, and now final step, we need to write only dy by dx, ऐसा आंसर नहीं रख सकते जैसा मिला है। So y we will write on right hand side, तो y इधर नहीं चाहिए, तो we want all answers in dy by dx form। तो dy by dx, that means derivative of y equal to y into log x plus 1। Why? Because y from left side we have taken to right hand side, तो इसमें जो y मिला है, this y is x raised to x, it is a question, y is x raised to x। तो जनरली ये प्रॉब्लम्स में ना आपको आंसर में वो क्वेश्चन का टर्म दिखेगा। आप कोई भी प्रॉब्लम देखो ये टाइप में, ये लेफ्ट साइड में लॉग लेने के बाद लॉग y आएगा, क्यों? तो ये अभी सारे प्रॉब्लम फिर से ऐसे ही चालू हो गए, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू, सारे प्रॉब्लम y में ही थे ना, तो अभी फिर से y में चालू हो गए। एक एक्सरसाइज में x और y ऐसा दो इसमें था। सो वी विल write this y in terms of x because it is already given, क्वेश्चन में ही y दिया है, तो ऐसे हम लोग को आंसर लिखना है। सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया? ठीक से समझा कि नहीं? यस सर। ठीक है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हर टाइप में से अगर एक एक प्रॉब्लम आना है in MCQ, then this problem is expected because this is the simplest problem, simplest problem of this type, ऐसे मुझे बोलना। तो मीडियम में जाएगा, ये डिफिकल्ट में भी बोल सकते। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 स्टेप तो जाएगा, क्योंकि लॉग लेना ही पड़ेगा और डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ है ही नहीं इसे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव sin x एंड cos x, और नीचे sin x ऊपर cos x। तो एक बात अभी समझ में आना चाहिए कि नीचे भी फंक्शन x का, ऊपर भी x का फंक्शन है, ऐसे प्रॉब्लम को ये मेथड यूज करना है। देयर इज नो चेंज, यही है, पहले लॉग ले लो, सारे प्रॉब्लम है इसके सारे। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में टू सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम, देखो लॉग क्यों लेते हैं वो पहले समझो आप। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो शायद आपको और शायद कंफ्यूज भी कर सकता है या बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। सपोज ऐसा कोई एक प्रॉब्लम है, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई एक प्रॉब्लम है, 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म, ऐसे प्रॉब्लम को अगर आपको डेरिवेटिव लेना रहेगा तो u अपॉन v, uv w, क्या 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 क्या, और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव uv होएगा। तो ये प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लिकेट बनेगा, आप खाली सोचो, करना नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं, अगर आता है तो ये लॉग से ही करना है। ये क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, देयर आर 5 टर्म्स। टर्म्स कितने है उसका प्रॉब्लम अपने को नहीं है, बट ये जैसा लिखा है, इफ यू ट्राई टू यूज प्रॉपर्टीज, वैसे तो प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का लग रहा है। फर्स्ट वी कैन सी दिस इज u अपॉन v, फिर ये ऊपर वाला uv w दिख रहा है, uv w, और नीचे वाला uv दिख रहा है। तो ये सब कुछ इसमें यूज होएगा अगर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और कॉम्प्लिकेट कितना होएगा आप सोच सकते हैं। बट इफ यू टेक लॉग, अभी आप बोलेंगे लॉग लेने से क्या होने वाला है। सपोज मेरा ये जो टर्म्स है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। सपोज ये x है, सपोज ये y है, सपोज ये z है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये है, ये u है और ये v। सपोज इफ आई टेक लॉग,
इफ आई टेक लॉग ऑफ ऑल दिस मतलब ये ऐसा पूरा का लॉग अगर मैं लूंगा, तो आपको मालूम है फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम उल्टा यूज करने का। व्हाट डू यू मीन? उल्टा यूज करने का मतलब क्या? व्हाट इज प्रॉपर्टी? लॉगरिथम प्रॉपर्टी क्या है? log x प्लस log y क्या होता है? log log x x प्लस log xy होता है ना, log xy होता है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, log xy होता है। तो ये log xy को एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, लॉगरिथम चैप्टर में मैंने बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा अगर वो प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करोगे, उसको सबको एक साथ एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। ओनली थिंग इज जो न्यूमरेटर में दोज विल बी इन एडिशन एंड all the terms in denominator will be subtraction. अगर मैं इसको अभी ना, शायद I don't know whether you are getting what I am trying to say here. Suppose ये इसको देखो, खाली इसको अगर logarithm property यूज करोगे, there are 5 terms here, 3 टर्म एडिशन में और 2 टर्म सब्ट्रैक्शन में है। अगर प्रॉपर्टी 1 और 2 लोगरिथम का यूज करेंगे तो अपने को ये मिलने वाला है, ये वाला ये टर्म ये मिलेगा। कैसे? एडिशन वाले ऊपर, सब्ट्रैक्शन वाले नीचे, यही सिखाया था मैंने आपको। तो अगर मैंने वही प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऐसा किया तो इट इज मोर सिंप्लीफाइड। पहले मुझे यूवी डब्ल्यू वगैरह सब करना पड़ रहा था, यू अपॉन वी भी करना पड़ रहा था, यूवी भी करना पड़ रहा था। यहाँ पे ना यूवी है, ना यू अपॉन वी है, ना यूवी डब्ल्यू है। देखो आप, सारे एडिशन एडिशन प्रॉपर्टी में गया प्रॉब्लम ये। तो ये मेथड जो है ये प्रॉब्लम को और सिंप्लीफाई करने के लिए काम आता है, स्पेशली व्हेन देयर आर टर्म्स इन पावर, इफ देयर आर मेनी टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऐसे प्रॉब्लम्स आगे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए काम आता है। क्या? लॉग। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, लॉग लेने से क्या होता है? एक तो हम लोग ने इधर देखा, लॉग लेने से पावर नीचे आता है और फिर डेरिवेटिव ले सकते, ये तो एक प्रॉब्लम हम लोग ने देखा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इवन इफ देर इज नो पावर, पावर में ऐसा एक्स नहीं, ये तो एक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये भी प्रॉब्लम लॉग लेके बहुत आसान कर सकते हैं आप। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आप खुद करेंगे तो ही समझेगा आपको। सपोज आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया गया, अभी यहाँ पे रहेगा भी शायद, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम रहेगा भी, जैसे अभी ये प्रॉब्लम है। हाँ, देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रॉब्लम देखो, अभी ये प्रॉब्लम है e रेस टू x sin रेस टू 5x x रेस टू 7 एंड रूट 7 10x। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, मतलब कॉम्प्लिकेट बहुत होएगा इफ यू ट्राई टू यूज प्रॉपर्टीज। तो मैंने क्या किया है, ये रूट x को x रेस टू हाफ लिख सकते, तो ये इसको tan रेस टू हाफ लिखा। नाउ आई विल टेक log, इफ आई टेक log I can write all these terms separately। ये जो ऊपर है वो एडिशन में, नीचे वो सब्ट्रैक्शन। इसके बाद मैं सारे पावर नीचे ले सकता हूँ, वही जो पहले प्रॉब्लम है आज किया हम लोग ने। 5 कैन बी टेकन डाउन, 4 कैन बी टेकन डाउन, हाफ कैन बी टेकन डाउन। अभी अगर आप देखेंगे ऑल टर्म्स आर इन एडिशन, सो वी नीड नॉट डू दैट u अपॉन v एंड uv एंड ऑल दिस थिंग। ये करने का जरूरत ही नहीं, खाली एक ही काम बढ़ गया हमारा, बढ़ गया नहीं है, सिंप्लीफाई तो प्रॉब्लम बहुत हुआ है, बट all terms are, maximum terms are in composite type, क्योंकि log of tan is a composite, log of sin is a composite function। तो उस टाइम पे डेरिवेटिव लेते टाइम वो कंपोजिट का टेक्निक उस टर्म के लिए यूज करना पड़ेगा। ये आगे आएगा तभी। और प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं बताना चाहता था खाली कि वेयर वी कैन यूज log, not only in such types of problems where there are x in the power and in the base, but in problems like this also you can take log। और भी प्रॉब्लम शायद मैंने यहाँ पे होमवर्क में दिया है, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे नहीं आपको एग्जाम में, लेकिन मैंने दिया है प्रॉब्लम की। ये देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही है सब, सो आई कैन टेक लॉग, लॉग लिया, सिंपल किया, फिर डेरिवेटिव लिया। तो लॉग का एक ये है ऐसा कि आप लॉग लेके मल्टीप्लाई डिवाइड के प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल कर सकते। अभी किसी को लगेगा सर फिर यूवी के प्रॉब्लम में भी लॉग ले सकते हैं, लेना है तो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, योर फाइनल आंसर विल बी सेम। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अभी आपको 2 ही टर्म है तो क्यों ये लॉग वगैरह लेंगे, सीधा सीधा भी निकलता है ना आंसर। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेट है उधर लॉग के बारे में सोचो।
And if you still want to take log on both sides in even UV problem, that is also all right. You can take log, you can differentiate. अभी कोई डाउट है किसी को इसमें? ये लोगेरिथम किधर यूज करना ये समझ में आया सबको? हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वाला. अभी ये सेकंड प्रॉब्लम x रेज़ टू x का हो गया. नाउ वी विल, मैंने एक्सप्लेनेशन जितना मुझे करना था वो कर दिया. अभी मैं प्रॉब्लम्स एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा एंड आई थिंक ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. अगर इतना जितना मैंने बताया वो अपने ध्यान से सुना रहेगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में आते हैं. प्रॉब्लम इज sin x रेज़ टू cos x. वी विल टेक log लेने के बाद ये cos नीचे आएगा, ये सबको मालूम है. प्रॉपर्टी 3 कंफर्म इधर यूज Sir, यस. सर ये सब बिना लॉग यूज किए भी हो सकता है ना? नहीं, कैसे करोगे? हाँ, कैसे करोगे बताओ, मुझे भी मालूम नहीं. बोलो कैसे करोगे? हाँ, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते ना? नहीं, वो तो x रेज़ टू n भी नहीं और a रेज़ टू x भी नहीं, बिकॉज इन बोथ ऑफ दिस देयर नीड टू बी वन नंबर. पावर में या नीचे नंबर चाहिए. यस सर. तो तुमको शायद लगा कंपोजिट से करेंगे, तो कंपोजिट से करेंगे, लेकिन इधर नंबर होता तो कंपोजिट से कर सकते हैं. सपोज ये 2 रेज़ टू cos x, सो दिस इज कंपोजिट प्रॉब्लम, तो इसको कर सकते हैं. लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को नहीं कर सकते जिसमें ऊपर नीचे दोनों फंक्शन ऑफ x है. सर अगर 2 रेज़ टू cos x रहता तो 0 हो जाता ना आंसर? नहीं नहीं नहीं, कैसे रहे तुम लोग? Sir- अभी भी ना 2 रेज़ टू cos x is a रेज़ टू f of x form. It is a composite function. You cannot write this as 0. Okay. A raised to f of x. 2 cos x into log cos x ना into log 2 log 2 and into derivative of cos f dash. ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझता है ऐसे थोड़ा सा. तो इफ यू टेक cos डाउन हियर यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ logarithm, log x raised to n वाला, n log x, राइट? अगर ये करते हैं तो cos नीचे आया, cos ऑफ log sin x, log y इक्वल टू cos x इंटू cos x इंटू log of sin. uv करना है, दिख रहा है क्लियर, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लीकेशन. बट दिस पर्टिकुलर टर्म इज कंपोजिट टर्म. इसका डेरिवेटिव करते टाइम log का करेंगे, फिर sin का करेंगे. log का डेरिवेटिव, देन sin का डेरिवेटिव. सो वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. log y का डेरिवेटिव आएगा 1 upon y dy by dx. फिक्स है, dy by dx तो आना ही है. देन हियर वी विल यूज uv. ये u है, ये v है, तो u into v into डेरिवेटिव u प्लस u into डेरिवेटिव v. तो जब भी इसका डेरिवेटिव लेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, गलती उधर हो सकता है. log ऑफ साइन है तो ये log का डेरिवेटिव और ये साइन का डेरिवेटिव f डैश. ये कंपोजिट चल रहा है, तो आपने अभी तक देखा रहेगा कि इवन there was not a single exercise where we have not used properties and composite function. हर टाइप में कंपोजिट एज वेल एज प्रॉपर्टीज आ ही रही है. यूवी भी हो रहा है, देखो आप यूवी कर रहे हैं हम लोग, उसमें कंपोजिट भी कर रहे हैं, उसमें लॉग वाला भी कर रहे हैं. तो इसका मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक टाइप्स कौन से हैं? तो प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिट. तो इसका डेरिवेटिव खास करके समझना है. यूजिंग कंपोजिट टेक्निक वी हैव डिफरेंशिएटेड दिस. तो यहाँ पे cos और sin ऐसे दो टर्म दिख रहे. दोस टू टर्म्स यू कैन कंबाइन टुगेदर एंड राइट cot. ठीक है, लिखना है तो ऐसे लिख सकते. और इसको आपने डेरिवेटिव लिया cos का, माइनस साइन आया, तो खत्म. इतना कर सकते हैं. बट एज यू नो इन आवर प्रीवियस प्रॉब्लम we don't want to write 1 upon y into dy by dx as our answer. We want only dy by dx. So y we will take on right hand side. तो y का जो है, y हमेशा क्वेश्चन रहता है. देख लो इधर क्वेश्चन है क्या? यस, y is this. So we will replace that y with this. This is our question.
into this, बस हो गया। समझ में आया? सर वो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कैसे हो गया सर? कॉस एक्स आएगा ना, सिर्फ माइनस साइन कैसे आया? अरे साइन एक्स का कॉस नहीं किया मैंने, कॉस का माइनस साइन लिया। नहीं नहीं सर, आगे आगे ये स्टेप में आगे लास्ट वाला हाँ साइन एक्स का ये नीचे मेरा, कॉस। ये मिस्टेक किया मैंने, माय मिस्टेक। साइन का डेरिवेटिव मैंने माइनस कॉस लिखा है, दैट इज रॉन्ग, दिस इज प्लस। थैंक यू, ये गलती हुआ है। हाँ देख लो, तो ऐसे होता है, अभी सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती करती है। सबको ये टाइप समझ में आया? यस सर। Yes, sir. स्पेशली ऐसे प्रॉब्लम्स, हाँ ये टाइप अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें ऊपर नीचे फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, होमवर्क के लिए दिया है, आंसर भी दिया है। एक ही वही काम है, लॉग ले लो, पावर को नीचे ले लो, यूवी करो, कंपोजिट तो कंपोजिट करो, डिफरेंशिएट करके आंसर निकालो। नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक किया है, log x रेज टू log x। तो मैंने कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ये मैंने देखा है, मैंने शायद आपको बताया रहेगा कंपोजिट में। log x क्या होता है? log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? दिख रहा है 1 क्या upon बराबर? log x. हाँ, क्वेश्चन माय क्वेश्चन इज, log ऑफ log x है, मतलब कंपोजिट है ये, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? यस करेक्ट, आप बोल रहे थे, बोलो। 1 upon log x into यस, इनटू 1 upon x. यस, वेरी गुड। ये सिंपल है, एक बार टेक्निक समझा ना तो आप आपने किसने सॉल्व भी नहीं किया, ऐसे भी बोल रहे। तो अगर 3 लॉग होता है, ऐसे भी प्रॉब्लम पूछा हुआ है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, log x, log ऑफ log x, एक ही टर्म बढ़ेगा बस, ये तो हम लोग ने निकाला है। इसका एक आएगा 1 अपॉन log x, करेक्ट? हाँ सर, पीडीएफ में भी है, सेम समय पीडीएफ में। हाँ, log x ऐसे, हाँ सर. इसका एक टर्म बढ़ेगा बस, कि इसका डेरिवेटिव बाहर वाले लॉग का, बाकी का तो वही रहेगा। तो ये दिखने में कंफ्यूजन लगता है, log x ऐसे, लेकिन कंफ्यूजन वैसे होना नहीं चाहिए। कंपोजिट समझा ना तो प्रॉब्लम बहुत आसान होती है। ओके, तो log x रेज टू log x, इफ यू टेक log, क्योंकि ऑलरेडी 2 लॉग है और अभी एक लॉग ले रहे हैं, इसके लिए मैं बता रहा था। टेकिंग log, दिस लॉग विल कम डाउन, बट दिस इज log x, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, दिस इज log f of x फॉर्म, ये वाला, एंड दिस इज कंप्लीट uv फॉर्म। तो पहले हम लोगों ने uv से चालू किया, u का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव मैंने उल्टा लिखा है लेकिन चलता है, uv प्रॉपर्टी में चलता है। मैंने v पहला लिखा है इधर और इधर u लिखा है, ये एडिशन है ना, इसके लिए आप उल्टा भी लिखेंगे तो चलेगा, बट इन u अपॉन v कैन नॉट डू लाइक दिस। ठीक है, तो एक का डेरिवेटिव ले लो, फिर इधर दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, log x का डेरिवेटिव खास करके ठीक से निकालना। फर्स्ट यू विल टेक डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x एंड देन f डैश log का डेरिवेटिव। तो ये हाँ, इधर क्या हो गया था, इधर ऑलरेडी एक log था और 1 अपॉन log आ गया, वो कैंसिल हो गया, इसके लिए वी आर गेटिंग ओनली 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे log x का 1 अपॉन, तो ऐसे इसका आंसर निकाला। y को हम लोग यहाँ ये बाजू में लेके जाते हैं, ये y and y is this log x raised to log x, so our final answer is log x raised to x। सबको समझ में आया? yes or no? यस सर। मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएंगे वैसे, लेकिन सिंपल में सिंपल ये है, ये तो सबको करना ही है कि लॉग लेके इसको सॉल्व करना, ये तो सबको करना है, कंपलसरी है। ठीक है, अभी ये मुझे बताओ, x रेस टू tan x एंड tan x रेस टू x, दो टर्म डिवीजन में। अरे लेकिन यही तो चीज मैंने बताया अभी पहले, थोड़ी देर पहले, क्या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम रहेगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सीधा लॉग ले लो, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बचेगा भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम डिवीजन का है, वी विल टेक लॉग, तो ये log ऑफ दिस विल बी log दिस माइनस log दिस। तो अभी एक क्या हो गया, दोनों को अलग अलग log देने का जरूरत नहीं है, किसी किसी के दिमाग में ये आएगा, किसी किसी के दिमाग में स्टार्टिंग में ये आया भी रहेगा। अपने बच्चे बहुत स्मार्ट है, फास्ट है,
ये देख के उनको लगा रहेगा कि इसको लॉग लेंगे अलग और इसको लॉग लेंगे अलग, ये बराबर है, लेकिन वो गलत, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे, क्योंकि इसको लॉग लेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको लॉग लेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो भी ये तो u अपॉन v हो जाएगा फिर। लेकिन सिंगल लॉग लेंगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो दोनों को मिल जाएगा। लॉग इधर एक ही लिखा, बट ये लॉग दोनों के काम आ गया, तो मेरे को एक एक का अलग अलग लेके सॉल्व करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। I will take log, single log, then this is log numerator minus log denominator, right? ये माइनस आएगा, फिर ये tan x नीचे आएगा, log x, इधर x नीचे आएगा, log of tan x, और बीच में माइनस। तो अभी इसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, इधर भी uv, इधर भी uv as well as composite, क्योंकि log tan है ये। सर आप क्या आपको लॉग का क्या बोले, कुछ समझा नहीं सर। देखो अलग अलग लेने का बोल रहे थे ना आप। क्या है, कुछ लोगों को क्या लगेगा, अभी मैंने जो प्रॉब्लम दिया है वो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है, एक है एक्स रेस टू एक्स और इधर है एक्स रेस टू कॉस, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, खाली अलग प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों को लगेगा इसको ले लो सॉल्व करो लॉग लेके नंबर 1, इसको ले लो लॉग लेके सॉल्व करो नंबर 2, ऐसे किसी किसी को लग सकता है, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम लग रहे हैं ना, एक प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 और डिवीजन। लेकिन इसका मैं बता रहा था कि अगर आप अलग अलग सॉल्व करोगे देन यू हैव टू यूज u अपॉन v प्रॉपर्टी, और अगर एक सिंगल लॉग देंगे, सिंपल बात है, बहुत सिंपल है समझना। इफ यू टेक सिंगल लॉग हियर, इफ यू डोंट कंसिडर सेपरेटली, इफ यू टेक सिंगल लॉग, इफ यू टेक सिंगल लॉग, तो वो दोनों लॉग अपने आप दोनों को लॉग मिलने वाला है, आपको अलग अलग सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। अभी समझ में आया क्या? सर वैसे भी दोनों को मिल ही रहा है ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन किसी किसी को ऐसा लगेगा मैं इसको लॉग लेके अलग सॉल्व करता हूँ, इसको लॉग लेके अलग सॉल्व करता हूँ, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होएगा आपको समझेगा अभी आगे, ठीक है? ये करने से ही मिलेगा, वही मैं बोल रहा हूँ। इफ यू टेक लॉग सिंगल लॉग देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इफ यू टेक सेपरेटली देन यू हैव टू यूज u upon v as well। समझा कि नहीं? नहीं, दो प्रॉब्लम्स है, देयर इज डिफरेंस। मैं पहले इसको कंप्लीट कर दो देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है? अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार पूछो, मैं पहले ये प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करता हूँ। देयर इज वन मोर सच प्रॉब्लम, देखो ये लॉग ऐसे है, फिर मैंने एक ही लॉग लिया, दोनों को मिल गया, दोनों का tan नीचे आया, इधर x नीचे आया। हाँ, इधर इसको मैं सॉल्व करूंगा uv से, इसको भी uv से करूंगा, लेकिन इसका uv करते करते, इसका uv करते करते ये कंपोजिट भी है, बाकी कोई टर्म कंपोजिट नहीं, ये एक कंपोजिट है। ये tan है और log x कंपोजिट नहीं दिख रहा है। कैसे पता चलता है कंपोजिट फंक्शन? कौन बताएगा कैसे पता चलता है कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन कैसे पता चलता है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। हाँ, और मैंने और एक चीज बोला था, x की जगह पे अगर फॉर्मूला में x नहीं है, इफ देयर इज समथिंग एल्स, जैसे ये log ऑफ tan है तो x की जगह पे tan आ गया, ऐसे ये log ऑफ y है, x की जगह पे y आया। सो दिस टू आर कंपोजिट एंड दिस टू आर uv आल्सो, ये सेकंड वाला कंपोजिट है, तो इसका uv से किया पहले टर्म का, सो दिस इज uv, दिस इज आल्सो uv, दिस इज आल्सो uv। लेकिन uv करते टाइम अबे आगे ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसका कंपोजिट से करना पड़ेगा, ठीक है? तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दिस इज uv, सिंपल uv। इधर x का डेरिवेटिव 1 और log ऑफ tan का 1 अपॉन tan इंटू sec स्क्वायर। देखो मैंने इधर कुछ भी नहीं किया, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखा। ऐसे कर सकते हैं आप अगर बड़े प्रॉब्लम है तो, इवन इन फाइनल एग्जाम। तो प्रॉब्लम log ऑफ tan पूछा रहेगा तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 स्टेप 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यू कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस, बस इसको सिंपलीफाई करो, आंसर लिखो, y को इधर ले लो, ये 1 अपॉन y का बार बार आपको याद है इसी बाजू में आता है, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में भी log y है, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx,
तो ये y है एंड इनटू दिस, ऐसे आएगा। सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? जो मैंने सिखाया उतना बोल रहा हूँ, बाकी मैंने जो बीच में कंफ्यूजन किया उसको और मैं सिंप्लीफाई करूंगा आगे। प्रॉब्लम समझा सबको? यस और नो? यस यस। सर। तो अभी ना आपको एक काम करना है, समझने मतलब आगे का जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम देखो, ये नया प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम देखो। ये प्रॉब्लम देखो, व्हाट इज डिफरेंट। ये प्रॉब्लम इधर भी है, ये टर्म इधर भी है, देखो ये अपना ऊपर का प्रॉब्लम ये है, राइट। ये मैंने दोनों सेम चीज लिखा है, आप देख लो, एक्स रेस टू tan और tan रेस टू एक्स, ये दोनों मैंने, लेकिन इधर एडिशन लिखा है और उधर डिवीजन था। ये u अपॉन v मतलब डिवीजन फॉर्म है और ये एडिशन फॉर्म। तो अभी एडिशन में एक प्रॉब्लम होता है, अभी मैं जो बोल रहा था ना वो आपको समझेगा। एडिशन में ना एक प्रॉब्लम होएगा, जैसे मेरे पास अगर x y z ऐसे 10 टर्म भी रहेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड में, आई कैन write a single log term and I can separate all terms. But if I have x plus y, then I cannot separate this. मैं इसको log x plus log y नहीं लिख सकता हूँ, this is wrong. मल्टीप्लाई को मैं लिख सकता हूँ, लेकिन एडिशन को मैं log ऐसे कर सकता हूँ क्या? समझ में आया कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सर क्यों नहीं कर सकते? अरे लोगेरिथम का प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को सेपरेट करता है एडिशन। इफ इट इज मल्टीप्लिकेशन देन वी कैन राइट एडिशन ना। एडिशन को एडिशन कैसे करेंगे? यस सर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई रहेगा तो एडिशन होएगा, एडिशन रहेगा तो एडिशन भी नहीं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, सब गलत। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये दो, यही दो टर्म्स है, ये जो डिवीजन में था वो इधर मैंने एडिशन में लिखा है। हियर वी हैव टू टेक सिंगल लॉग, but here we cannot take single log. If you take single log you cannot write this like this, और दोनों को log मिलेगा नहीं तो मतलब क्या है फिर? ये दोनों टर्म x रेस टू x फॉर्म के है और दोनों को log चाहिए, तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ना दो प्रॉब्लम बनता है। अभी ये मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगा भी नहीं एग्जाम में, बड़ा प्रॉब्लम है ये, शायद ये दो प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। मैंने इसको u लिया और इसको v लिया, और वैसे भी एडिशन में क्या होता है, पहले का और दूसरे के डेरिवेटिव का कोई रिलेशन ही नहीं है, आप दोनों को डेरिवेटिव ले लो अलग और ऐड कर दो तो भी चलता है। तो मैंने इसको लिया, देखो ये दो इधर बीच में लाइन है, लेफ्ट और राइट के बीच में आप एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे एक लाइन है, ऐसे क्यों होता है? ये लाइन है बीच में, ये u का डेरिवेटिव लिया है log लेके और ये v का डेरिवेटिव लिया है log लेके, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने। वही चीज मैंने यहाँ पे नहीं किया, वही चीज मैंने यहाँ पे अलग इसको u लेके और इसको v लेके नहीं किया। इसको सिंगल लॉग से काम हो सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूँ, रिवर्स में x अपॉन y को x माइनस y कर सकता हूँ। बट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, in this problem we cannot take single log. सर का आवाज आ रहा है? सर आपका आवाज बंद हो गया था। अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। अरे ऐसे कैसे बंद हो गए? मतलब कितना टाइम से बंद हुआ? 5 सेकंड, 5 10 6 सेकंड। सेकंड। अच्छा 10 सेकंड ना, 5 मिनट बोला। तो ये एडिशन का प्रॉब्लम है ना, इसको अलग अलग लेने का, इसको u को अलग ले लो, v को अलग ले लो, इसको log ले लो और सॉल्व करो।
इसको लॉग ले लो, सॉल्व करो। मतलब ये दो प्रॉब्लम है, एमसीक्यू में इम्पॉसिबल है। हाँ, इसको लॉग ले लो, log x रेस टू tan, इसको log ले लो, log tan x रेस टू x। इधर tan नीचे आएगा, ये tan नीचे आएगा, इधर x नीचे आएगा, और फिर ये uv से सॉल्व करेंगे, इसको भी uv से सॉल्व करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। फाइनल आंसर इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v। ये देखो इधर है। एडिशन में ऐसे करने का, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड रहेगा तो आपको एक लॉग लेने से भी काम हो जाएगा। तो मैं जो बोल रहा था वो ये है, क्या मैं बोल रहा था कि अगर ऐसे है या ऐसे, सॉरी ऐसे है, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन टेक सिंगल लॉग। यू और वी लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों को मिल सकता है। इफ आई टेक लॉग लाइक दिस, आई कैन राइट दिस एज log x प्लस log y। इसको मैं लिख सकता हूँ log x माइनस log y। बट इफ इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन आई कैन नॉट टेक सिंगल लॉग। तो मुझे इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना। अभी समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो बस ये लॉगरिथम में इतना ही करो। और ये प्रॉब्लम मैंने पहले ही बता दिए थे, फिर एक बार बताता हूँ। ये प्रॉब्लम में आपको एक भी जगह पे ऐसा फॉर्म नहीं है, एक भी जगह पे x रेस टू x फॉर्म नहीं है। ये uv लग रहा है, ये uv लग रहा है, u अपॉन v लग रहा है। सो दिस प्रॉब्लम आल्सो कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग प्रॉपर्टीज, बट इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। बट इफ आई टेक log ऑन बोथ साइड्स, देन log लेने के बाद क्या होएगा, ये जो मल्टीप्लाई वाले है, जो ऊपर वाले है वो एडिशन में जाएंगे, जो नीचे है वो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। तो क्या हो गया, जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यू या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में था, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद खाली आपको ये देखना है, जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जो कंपोजिट है, उसको कंपोजिट जैसा सॉल्व करो। अदर्स यू कैन डायरेक्टली टेक डेरिवेटिव और फिर डेरिवेटिव ले लो सबका। तो ये प्रॉब्लम आसान बनाने का टेक्निक है। इफ यू टेक log ऑन बोथ साइड, especially for very very complex problems, it will make that complicated problem to simple form। तो आगे सॉल्व होता है। ये भी प्रॉब्लम एमसीक्यू में ये नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि ऐसे प्रॉब्लम्स आप कर सकते। ओके, तो इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। ये देखो, ये प्रॉब्लम भी सेमेस्टर एग्जाम में पूछा है, आप तो डर जाओगे ये देख के। ये कितने एक्स है, एक्स 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 एक्स, अरे बाप रे यार, इन्फिनिटी लिखा है ऊपर से। तो किसी को लगेगा इसमें इन्फिनिटी टाइम लॉग लेने का, नहीं। ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिंपल है। आप देखो सॉल्यूशन इतना ही है, खत्म हो गया है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ। ये जो है ना, इतना पार्ट मैंने एक एक्स को हटाया, मैंने ये एक एक्स को हटाया है, ठीक है। जब भी मुझे खाली आप एक सवाल का जवाब दो मेरे, इन्फिनिटी में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कितना रहेगा, बस मेरे को इसका जवाब दो। इन्फिनिटी में से 1 माइनस करोगे तो कितना रहेगा? इन्फिनिटी। हाँ, योर आंसर विल बी इन्फिनिटी एंड नॉट इन्फिनिटी माइनस 1। आपको लगेगा लेकिन -1 हुआ है ना, लेकिन अनलिमिटेड में से अगर 1 माइनस करेंगे तो वो अनलिमिटेड ही रहेगा। आप एक क्या 1000 भी माइनस करोगे, वो लाख भी माइनस करोगे, बिकॉज दिस इज अनलिमिटेड, योर आंसर विल बी इन्फिनिटी ओनली। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स को हटाया है नीचे, क्यों हटाया वो आपको आगे समझेगा। मैंने ये एक्स को निकाल दिया है, और जो ऊपर वाला है ना, उसको मैं y ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी x रेस टू इन्फिनिटी है ना। येलो कलर जो वाला जो है, दैट इज y। खाली एक बात देखो, आपको प्रॉब्लम आसान लगेगा। अगर ये प्रॉब्लम x रेस टू x सही है, अगर मैं इसको y लिखूं तो चलेगा क्या? बिकॉज दैट इज ऑल्सो x रेस टू इन्फिनिटी टाइम्स। एक खाली कम किया। यस सर। हाँ, एक खाली कम किया मैंने, एक नीचे वाला। अब ये कम किया क्यों? तो फिर मुझे x रेस टू y फॉर्म मिल रहा है। ऐसे सर y कैसा है बट?
ये देखो ना, ये कितना है, x रेस टू 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 x इंफिनिटी टाइम्स. इट इज एज गुड एज द ओरिजिनल प्रॉब्लम. वही तो मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटी में से आप कितना भी माइनस करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, ऐड करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा. अभी और एक सपोज एक ओशन है, अरेबियन ओशन अपने बाजू में ही है, उसमें से एक बाल्टी लेके आओगे तो उसका एक बाल्टी कम होने वाला है क्या? अभी आप बोलोगे तो वैसे कम आपको लगेगा, कम कम नहीं होता है, वो उतना ही रहता है. इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग, आप एक बाल्टी जाके डालोगे. अगर ऐसा होता था ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हम लोग भरती और आवटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समुंदर, हाई टाइड लो टाइड. हाँ, हाई टाइड और लो टाइड, राइट. हाई टाइड और लो टाइड आता है, वो पानी बढ़ने की वजह से नहीं आता है. वो पहली बात सब समझो. मालूम है ना मून का ग्रेविटी. हाई टाइड कभी आता है? हाई टाइड कभी आता है मालूम है आपको? लो टाइड कभी आता है मालूम है आपको? कभी आता है? अमावस्या के दिन सर. हाँ, और क्यों आता है? आता कभी है और क्यों आता है? आपको अगर कभी आता है मालूम है तो क्यों आता है वो समझ में आ जाएगा. हाई टाइड लो टाइड वो मून जो है वो ओशन को अट्रैक्ट करता है. तो जब भी मून ऊपर जाता है ना, जैसे हम, ये अर्थ है, ठीक है, अभी सपोज मून इधर है, सपोज ये मून है और हम लोग सपोज इधर है, तो वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये वाले ओशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा. लेकिन जब ये मून इधर आएगा ना, तो वो ये ओशन को अट्रैक्ट करेगा, ऊपर खींचा जाएगा समुद्र अपने आप. हाई टाइड आता है फिर. और खास करके मून जब भी फुल मून रहता है, फुल मून पूर्णिमा जब भी रहता है, तो भी हाई टाइड सबसे ज्यादा बड़ा टाइड आता है. और जब भी वो नो मून रहता है, अमावस्या जब भी रहता है, तभी क्या होता है, नो मून के दिन वो एकदम लो रहता है, फिर उसका अट्रैक्शन ही नहीं है ना इधर. तो पानी आप डाल रहे हो या अलग अलग रिवर्स समंदर में आके मिलती है, कितना कितना पानी एक एक सेकंड में आके मिलता है, उसके वजह से समुद्र को हाई टाइड लो टाइड कभी नहीं आता है. वो मून के अट्रैक्शन की वजह से आता है. और सुनामी भी जो आता है वो भी समुद्र की वजह से या बारिश की वजह से भी नहीं आता है. ठीक है, वो अर्थक्वेक की वजह से आता है. ठीक है, पानी, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है. जिसको आप इन्फिनिटी बोलते हो, उसमें आप कुछ भी ऐड करो, कितना भी ऐड करो या कितना भी वो ले लो उसमें से, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो उतना ही रहता है, वो उतना ही रहेगा. नहीं तो फिर इन्फिनिटी बोल नहीं सकते उसको. अगर आप इन्फिनिटी बोल रहे हो तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे ये बात मैं बता रहा हूँ कि वी हैव हाउ मेनी एक्सेस, एक्स 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 एक्स, हाउ मेनी एक्स आर देयर, इनफाइनाइट. उसमें से एक कम करूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे क्या होने वाला है, एक जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इधर 3 दिख रहा है, वो 3 नहीं है. आपको किसी को लगेगा ये 4 है और अभी 3 हो गया, 3 नहीं है, ये भी अनलिमिटेड ही है. तो अनलिमिटेड पार्ट को मैंने y लिख दिया, तो इससे एक फायदा हो गया, मेरा प्रॉब्लम x रेज़ टू x जैसा दिखने लगा. तो ये प्रॉब्लम को x रेज़ टू x में कन्वर्ट करने का टेक्निक है ये. समझा क्या भाई? सब्स्टिट्यूट किया है ना? हाँ, सब्स्टिट्यूट किया है, करेक्ट. लेकिन किसी को लगेगा कि x रेज़ टू क्यों लिखा है भाई, इसको y लिख देता हूँ. हाँ, ये भी बराबर है, मैं सीधा सीधा इसको y लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सॉल्व कैसे करूँ? फिर मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना, y इक्वल टू y हो जाएगा, उसको सॉल्व कैसे होएगा? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो अगर मैंने इसको ये अनलिमिटेड x में से एक हटा के बाकी सबको y लिख दिया, नाउ आई कैन टेक log, देन आई कैन राइट दिस एज log y इज इक्वल टू log x रेज़ टू y. आई कैन राइट दिस y here, then I can differentiate using uv. लेकिन as y is on right hand side also, it is implicit also. implicit मतलब 2 डिवाइड बाय dx मिलेगा, because there are two y's, y इधर भी है और y इधर भी है, तो 2 डिवाइड बाय dx तो मिलने वाला है. वो दोनों को लेफ्ट में ले लो, दोनों का डिवाइड बाय dx कॉमन ले लो. इधर मैंने राइट में लिया, शायद किधर लिया मालूम.
आप dy by dx साथ में लेके कॉमन लेके फिर यू विल राइट योर आंसर। नहीं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही अलग था। अरे ये इनकम्प्लीट है क्या? नहीं, ये इधर फाइंड dy by dx, हाँ ये आंसर करेक्ट, दिस इज आंसर। एंड बाद में y को ये लिखो। तो ये प्रॉब्लम सेमेस्टर एग्जाम में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, बट नॉट एक्सपेक्टेड इन एमसीक्यू एग्जाम। ये सेमेस्टर में पूछा हुआ प्रॉब्लम, समझा कि नहीं अभी भी? यस और नो? यस और नो? नहीं बोल रहे हो तो कंफ्यूजन है। ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है, तो अभी इसमें इतना कंफ्यूजन है तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस वन। आप लोग जिसको करना है खुद से करो। अनलिमिटेड टाइम रूट से, अनलिमिटेड टाइम्स रूट ऑफ लॉग, रूट ऑफ लॉग, रूट ऑफ, एक को हटाया बाकी सबको मिला के y लिख दिया। एग्जैक्टली सेम टेक्निक है, एग्जैक्ट सेम टेक्निक है। ये भी प्रॉब्लम सेमेस्टर में पूछा है, ओल्ड एग्जाम पेपर में मिलेगा, लेकिन आपको अभी करने का जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ना है पढ़ो, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड है बस इतना, और बाकी नो प्रॉब्लम, इतना जरूरत नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स है ये लॉग लेके ही सॉल्व होते हैं, ठीक है? छोड़ो, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में अभी एक और चीज बचा है जो इसमें नहीं है, जो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन वो मुझे बताना है। दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं उसे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है, सपोज मेरा प्रॉब्लम ऐसे है, x raised to 5 है। इफ आई फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये मैं खाली आपको लॉजिक क्या है वो बता रहा हूँ। आपको आगे कभी दिखा वैसा टर्म तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। मैं तो फॉर्मूला ले रहा हूँ। इफ आई टेक अनदर डेरिवेटिव, मतलब ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव अगर मैं ले रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ आई टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑलरेडी टेकन डेरिवेटिव, तो ना पहली बात है उसको लिखते कैसे, ऐसा लिखते। अगर कभी आपको ऐसा दिखा तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। आप थोड़ा सा देखो, ये अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ये एक टू उधर है, एक टू इधर है। इसका मतलब है y का 2 बार डेरिवेटिव लेना। तो मैं अगर इसका ऊपर वाले का सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो वो ऐसा हो जाएगा। बस ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यू कैन गो ऑन लाइक दिस। आप इसको और भी डेरिवेटिव ले सकते। अगर मैं इसके ऊपर डबल डैश आपने बताया था, वैसा है क्या ये? हाँ, ये डबल डेरिवेटिव है, करेक्ट। मैं अगर इसको और एक डेरिवेटिव लूंगा तो राइट साइड में आई विल गेट 60x², बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट विल लुक लाइक दिस। ये ऐसा टर्म आपको दिखेगा 100%, इंजीनियरिंग में भी आएगा, चाहे डिप्लोमा में कभी दिखा तो मालूम होना चाहिए क्या है। 3 का मतलब ये सिलेबस में नहीं है, पहले था, अभी निकाल दें। इसका मतलब ये y का थर्ड डेरिवेटिव है, किसी का क्यूब नहीं है ये किसी का क्यूब नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? सर समझा। हाँ, और इंजीनियरिंग में आपको ऐसे भी टर्म दिखेगा, मैं तो ये भी बता के रखता हूँ। n that means you will take derivative of y n times you take derivative, तो उसको और एक चीज से डिनोट करते हैं। जैसे आपको याद रहेगा, हम लोग f का डेरिवेटिव f डैश से डिनोट करते हैं। कंपोजिट में हम लोग ने सब जगह f डैश लिखा है। सिमिलरली y के डेरिवेटिव को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये इसका मतलब y का पहला डेरिवेटिव, इसका मतलब y का 2 डेरिवेटिव, इसका मतलब 3 4 y के डेरिवेटिव्स ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेने का कैसे? वैसे ही, जैसे सपोज मैंने x sin x का डेरिवेटिव लिया तो uv से लूंगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव, जो जो प्रॉपर्टी जो जो टाइप है अकॉर्डिंगली आई विल गो ऑन। उसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेते टाइम जो दिखेगा, जो टाइप में फिट होता है, वैसे मैं डेरिवेटिव लेके आगे बढ़ूंगा। तो ये सिलेबस में नहीं है, but you should know that what is higher order derivative.
how we take derivative of these types of terms. समझ में आया क्या? Yes or यस no? सर। ठीक यस है, सर। ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है। नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें दो ही एप्लीकेशन है वैसे, ये मैक्सिमा और मिनिमम, दो मतलब एक ही है ये। पहले बहुत सारे थे। अगर किसी को डेरिवेटिव का एप्लीकेशन सीखने का रहेगा, ठीक है, मैं आपको ये डेरिवेटिव क्या है ये आगे बताने वाला हूँ डिटेल में कभी, तो अभी आज नहीं बोलूंगा। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव के अलग अलग एप्लीकेशंस अगर आपको सीखने हैं तो 12th के बुक में, 12th के बुक में आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव मिलेंगे। सिलेबस कॉपी में अपने एक ही एप्लीकेशन है, तो मैं एक ही सिखाऊंगा, व्हाट इज मैक्सिमा व्हाट इज मिनिमा, ये एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि ये है ना फिर एकदम अलग ही कंसेप्ट है फिर से। तो ये क्या है, मैक्सिमा होता क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसको टेक्निक क्या है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करने का। ये दिखता थोड़ा अलग है, आपको डेरिवेटिव का लग भी नहीं रहा है, शायद कुछ अलग ही लग रहा है, लेकिन डबल डैश दिख रहा है देखो। तो ये थोड़ा फ्रेश होके हम लोग सीखेंगे, चालू करेंगे तभी। बट तो अभी तक मैंने इतना जो कंप्लीट किया है, डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशंस बाकी, एंड देन लिमिट्स होम असाइनमेंट का एक टॉपिक है, दैट आई विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद मैं आपको होम असाइनमेंट भी दूंगा जो आपको सॉल्व करना है फॉर 10 मार्क्स। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? सर वो एक कॉलेज रिलेटेड बात पूछनी थी। ऑफिस चालू है क्या सर? वो ईबीसी की इंक्वायरी करनी थी इसलिए।